और सस्पेंड कितने दिनों के लिए होते हैं फिर बच्चे? 2-3 दिन के लिए सस्पेंशन। सही है। तो अगर कभी छुट्टी मांगनी हो, छुट्टी ना मिल रही हो तो क्लैपिंग करती जाए क्लास में, बस हो गया काम। चलो भाई नोट करो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड ए एंड बी। A and B if root 5 plus root 3 upon 2 root 5 minus root 3 plus 2 root 5 minus root 3 upon 2 root 5 plus root 3 is equal to A plus root 15 और B अलग दे रखा है। सही है। ये है, इसमें A और B की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? एलसीएम ले लो इनका दोनों का, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो 2 minus root 3 multiplied by 2 root 5 plus root 3, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 root 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 root 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट 15b। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए जरा सभी बच्चे, सिंप्लीफाई कर लोगे? भाई ऊपर होल स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और इन दोनों में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाइए। मैं जरा चेक करता हूँ। मार गया। 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में कर लो जरा ट्राई इसको। इन्होंने कर लिया है, वो यहाँ चेक कर लेगा मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने नहीं करा, देख लो।
5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का होल स्क्वायर इज 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 2 is 4 और रूट 5 into रूट 3 is रूट 15। ये हो गया 4 into 5। तुमने ऐसी बात बताई मेरे को तब से हंसी आ रही है सोच सोच के। अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहे बच्चे ऐसे तालियां बजानी शुरू कर देते हैं और फिर वो उनको सस्पेंड कर देते हैं। यार बच्चों की बड़ी हिम्मत है भाई, और टीचर तो चिढ़ेगा ही। क्या? हाँ हाँ, भाई जब एलसीएम लेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई। हमारे पेपर में सिर्फ एक्सरसाइज 2.3 तक आ रहा है जिसमें आइडेंटिटीज नहीं है। कोई बात नहीं, हम उस पर केस तो नहीं करना उसको, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये हो गया 4 रूट 15। 2 रूट 5 का होल स्क्वायर भाई 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। तो वो हाथ नीचे करके तालियां बजाते हैं, ऊपर करके बजाएंगे तो पक्का पकड़ पे आ जाएंगे सारे बच्चे। तो सबको पकड़ कर जो है निकाल देते होंगे बाहर। सही बात है यार। वो टीचर की तारीफ जब एक इंसान शुरू करता है तो सब करने लगता है। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि इस टाइम में इतना टाइम हो गया, आप लोग 9th क्लास में ना, मैं 9th में कब था, मैं 9th में था 99 में 98 में 98 में मैं 9th क्लास में था। कितने साल हो गए? 20 30 नहीं 25 तो नहीं हुए, 25 से 25 अरे रुको 24 साल हो गए। 26 हो गए, 24 साल तो यही हो गया ना, 2024 तक और 2 साल हो गए। तब भी यही चलता था। और हमारा कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ पर एक टीचर, 2 टीचर आ गए। एक टीचर का नाम था सीजो, SEIJO सीजो। तो केरला के थे, साउथ इंडियन क्रिश्चियंस के होते हैं इस तरीके के नाम, सीजो। तो वो जो है ना, जो आप ये हिस्ट्री सिविक्स पढ़ाने के लिए बुलाया था, और वो पैंट मार के आते थे ऊपर बिल्कुल एकदम, और जूते एकदम चमका कर, और उनका पढ़ाने का अलग ही स्टाइल था। क्या स्टाइल था कि रट के आते थे सारी चीज़, और रट के आने की मतलब ये ना, और ऐसे खड़े होकर ना ऊपर देख कर पता नहीं क्या पढ़ते रहते थे, क्या बोलते रहते थे, और सारे बच्चे जो हंसते रहते थे। और उसमें यही होता था जो आप बता रहे हो, वही वाली चीज़ मुझे याद आ गई। क्लैपिंग नहीं, मैं 10th में था, 10th में था, तो क्लैपिंग होती थी, तो सारे बच्चे क्लैपिंग करना शुरू कर देते थे। फिर वो कहते थे चल क्या रहा है क्लास में, चल क्या रहा है, मतलब फिर वो गुस्सा आ जाता था, गुस्सा आ जाता, बुक फेंक देते थे, आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस क्लास, आई एम नॉट गोइंग। एक दूसरे टीचर थे, उनका वो भी साउथ से ही आया था, उनका नाम था बेबी जॉन, ये नाम था बेबी जॉन, ये नाम था। वो 2-3 महीने में बेचारे परेशान हो गए, वो चले गए क्योंकि उनको यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं करा, नॉर्थ का, वो साउथ के थे, तो थोड़ा बीमार रहते थे। लेकिन वो बुरा नहीं मानते थे, बच्चे हंसते थे, वो भी हंसते थे, बच्चे क्लैपिंग करते थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये तब भी चलता था, आज भी ऐसे ही चल रहा है। आज सुनते मेरे को लगा, मैंने कहा कमाल है। तो मेरे मामा की बेटी और सेंट वाले में पढ़ती है, एंड उनके प्रिंसिपल का नाम है फादर जीजो। ऐसे नाम होते हैं। लाइक बेसिकली वो क्या कहते हैं, वो राजस्थानी ड्रेस पहनते हैं, बट है केरला के, एंड उनकी क्लासेस में भी ना ऐसा ही होता है। हाँ, ज़्यादातर जो शरीफ होता है ना उसको थोड़ा ज़्यादा परेशान करते हैं। वो राजस्थानी ड्रेस पहन के पढ़ाते हैं। गुजराती हो गए, बट एक जो ड्रेस होती है स्कर्ट वर्ट पहन के। अब ये हो गया, देखिए 4 5 का 20 + 3 + 20 + 3 अपॉन 4 5 का 20 - 3 a + अंडर 15b। ये तो हो गया 46, 20 - 3 17। ये कुछ तो मामला मेरे को इसमें गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। 2 रूट 5 + रूट 3, 2 रूट 5 + रूट 3, 2 रूट 5 - रूट 3 प्लस 2 रूट 5 - रूट 3 अपॉन 2 रूट 5 + रूट 3। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा, a² + b² + 2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस तो नहीं है, नहीं बीच में भी प्लस है, ए प्लस रूट 15 भी ये है। अब क्या करूँ, 46/17 आया, ए प्लस रूट 15 भी, हाँ जी क्या करें हम? तो जैसे हमने वो जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है 2√5 प्लस 2√3, उसको तो हमने डायरेक्टली वैसे लिख दिया कि 4 × 5 + 3, तो दूसरे वाले को भी तो हम वैसे ही लिख सकते हैं। तो लिखा तो है नहीं 2√5 का होल स्क्वायर 4 × 5 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3। क्लास की बातों में ध्यान चला गया होगा तुम्हारा। क्या करूँ यार इसमें, अगर मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए था कि इधर एक टर्म होती √15 वाली, √15 के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको मैं b बोल देता, कंपेयर करते हैं दोनों साइड इक्वेशंस को। और यहाँ पर जब इस तरीके का कुछ बन नहीं पा रहा है, तो क्वेश्चन अगर गलत नहीं है तो क्या होगा, अब वो देखिएगा √15 वाला टर्म इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है ना √15 वाला टर्म, तो मैं क्या करने वाला हूँ देखना जरा। सर ऐसे थोड़ी होगा। अरे ये क्या कर दिया तुमने जैसे कायनात को मत बदलो, 46/17 प्लस √15 × 0, सही है, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a प्लस √15 × b। तो क्या हो गया कि √15 वाला टर्म इधर है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैंने लिख दिया √15 × 0, तो एनीथिंग × 0 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 46/17, नोट करो, बिल्कुल सही करवाया मैंने यार, और b की वैल्यू आ गई 0, सही है, ठीक है। ऐसे कंपेयर करा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इधर भी अगर हमारे पास, जैसे सोचिए कि अगर मान लो यहाँ पर ये √15 वाली टर्म्स ना कटती, अगर ये ना कटती टर्म्स, तो इधर मेरे पास एक √15 वाला टर्म आता तो √15 के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रहा होता वही b कहलाता, सही है, सही। चलिए तो a और b की ये वैल्यू हो गई, इसके बाद आगे चलते हैं। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन और बढ़िया है। हमारे स्कूल में तो मतलब मेरी क्लास में पॉलीनॉमियल्स खत्म भी नहीं हुआ है। लेकिन टेस्ट में तो वो दे देंगे ना बहुत कुछ, उसके आगे के लिए सिंक्रो वाला तो अलग ही चलता है ना। आज टेस्ट था तो सिंक्रो का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस, सिंक्रो चेंज हो गया, उसका नाम स्मार्ट साइंस हो गया। स्मार्ट साइंस, इज इट रियली स्मार्ट? नहीं ना, तो बेकार है। हमारे में तो एनसीईआरटी से अक्सर क्वेश्चन एक्स्ट्रा सिखाते हैं। कराते हैं, जैसे कराने पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर ही क्लैपिंग हो जाती है क्या? नहीं चलो नोट करो फटाफट। एक और देखो तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब जो आपको बहुत गंदा लगता है उसी को मैं अच्छा बोल रहा हूँ। देखिए 1/1 + √2 1/1 + √2 1/√2 + √3 1/√3 + √4, ठीक है भाई यहाँ तक, और प्लस डॉट 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 1/√a + 3 इज इक्वल टू 2। ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखिएगा इसको प्रूव कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, वन प्लस √2 ये है। अब मेरे को डिनोमिनेटर में ही अंडर रूट वाली टर्म नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज। तो 1 + √2 यहाँ पर ले रखा है, तो उसको क्या करेंगे 1 - √2 से नीचे मल्टीप्लाई, और 1 - √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस 1/√2
2 प्लस रूट 3। अब क्या करिए, रूट 2 माइनस रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई और रूट 2 माइनस रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 4। तो रूट 3 माइनस रूट 4 से नीचे मल्टीप्लाई और रूट 3 माइनस रूट 4 से ऊपर मल्टीप्लाई प्लस डॉट 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 यहाँ कर दो 1 अपॉन रूट 8 प्लस 3। तो रूट 8 माइनस 3 से नीचे मल्टीप्लाई और रूट 8 माइनस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डिनोमिनेटर का जो अंडर रूट वाला टर्म है वो हटाना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस रूट 2 और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर प्लस न्यूमरेटर में रूट 2 माइनस रूट 3 और अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस न्यूमरेटर में रूट 3 माइनस रूट 4। ये रूट 4 कुछ नहीं, रूट 4 का मतलब 2 है, मैं लिख दूंगा अगले स्टेप में। रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 4 का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है ना नीचे, ठीक है। और प्लस डॉट 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 रूट 8 माइनस 3 अपॉन रूट 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिएगा न्यूमरेटर में तो हमारे पास है 1 माइनस रूट 2, न्यूमरेटर में है 1 माइनस रूट 2, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 2। अब न्यूमरेटर में है रूट 2 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर में देखिए अंडर रूट का स्क्वायर जब होता है तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 2 माइनस 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 4 ये जो रूट 4 है ना इसको 2 लिखो सीधा सीधा अपॉन रूट 3 का स्क्वायर इज 3 और रूट 4 का स्क्वायर इज 4 प्लस डॉट 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 रूट 8 माइनस 3 अपॉन रूट 8 का स्क्वायर इज 8 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9। यहाँ तक बताओ समझ गए कि नहीं? ठीक है, छोटा ही है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अरे अभिराज और ओजस समझ में आ रहा है? यस सर। ओके यस सर। ओके रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन माइनस 1, यहाँ पर भी क्या है 2 माइनस 3 क्या हो गया -1, रूट 3 माइनस 2 रूट 8 माइनस 3, 8 माइनस 9 इज -1। अब अगर -1 है तो
किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है या किसी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो अंदर वाले जो टर्म्स हैं उनके ना साइन बदल देता है। जैसे -1 है तो ये इसको क्या करेगा, ऊपर +1 है इसको -1 बना देगा, ये -√2 है इसको +√2 बना देगा, ये -√2 और ये प्लस का √3, ये माइनस का √3 और ये प्लस का 2, ये माइनस का √8 और ये प्लस का 3, ये हो गया। अब जरा देखिएगा √2 -√2 ये सब कट गया। √8 बच गया ना, इसका क्या करें? अच्छा, एक चीज़ तो मैंने सोची नहीं, बीच में डॉट्स भी तो हैं। बस 1 मिनट रुकिए जरा, उनको दोबारा लिखना है ना, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल ठीक है। जो लास्ट स्टेप है इसमें मैं ये बीच के जो डॉट्स हैं ना ये गायब करने वाला हूँ। ये देखिएगा कैसे करेंगे। ये तो हो गया √2 -1 + √2 और ये क्या हो जाएगा -√2 + √3, ये क्या हो जाएगा -√3 + 2। अब जरा अगला सोचिएगा, वैसे ये क्या है, ये 1 -√2 है, तो 1 का मतलब क्या है, √1 बोलो या 1 बोलो एक ही बात है। तो √1 √2 √2 √3 √3 √4, 2 का मतलब √4 ही तो है। तो अगला क्या आएगा √4 √5, अगला आएगा √4 √5, फिर √5 √6, फिर √6 √7 √7 √8 और लास्ट में √8 √9 है। 3 का मतलब √9 है। मैं बीच के डॉट्स हटा रहा हूँ। अब हमारे पास क्या आएगा, माइनस है, पहला टर्म माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस, इस तरह से हो जाएगा। तो -√1 + √2 -√2 + √3 -√3 + √4, तो -√4 मतलब -2 प्लस √5, फिर -√5 प्लस √6, फिर -√6 प्लस √7, फिर -√7 प्लस √8 और लास्ट टर्म हमारे पास है ही -√8 + 3। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बीच के जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स हमने गायब कर दिए, हमने बीच की जो टर्म्स बची हुई थी वो सारी टर्म्स यहाँ पर इंक्लूड कर दी। अब देखिएगा √2 -√2 √3 -√3 2 -2 √5 -√5 √6 -√6 √7 -√7 √8 -√8 सब कुछ कैंसिल आउट बच गया, -1 बचा और प्लस का 3 बचा। तो 3 - 1 यानी कि 2 = RHS 2, ये इनको प्रूव करना था। बताइए जी, क्लियर है? जबरदस्त था क्वेश्चन, नहीं था? सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये सिंक्रो वालों से थोड़ी है दुश्मनी पुरानी ना। नहीं, सबका पेपर तो हमारा WT तो सेम होगा। बताओ भाई, आएंगे? अच्छा, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, लेकिन वो 1 या 2 क्वेश्चन कोई दे देंगे पूरे पेपर में। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा देते हैं जो बच्चों का सारा टाइम खराब कर देता है। 4 मार्क्स शायद। सर 2 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन। हाँ। अब जरा सुनिएगा, एक क्वेश्चन है, इसको ना मैं ग्रुप पर ही भेज देता हूँ, तो अभिराज और ओजस भी देख लेंगे। 1 मिनट रुकिए बस यार। मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप दोनों भी देखिएगा।
बहुत बढ़िया है, मेरा 7। मेरे पापा का पुराना मिला। अरे बहुत अच्छा फ़ोन है ये, आजकल आते क्या हैं इतने छोटे फ़ोन, आजकल इतने बड़े बड़े फ़ोन आते हैं उनको कैरी करना मुश्किल है, ये बहुत अच्छा फ़ोन है। कौन सा बता रहे हैं? 17। तो ये फॉरवर्ड हो सकता है क्या मेरे को? फॉरवर्ड हो सकता है, नेट है? नहीं सर, मतलब सर इसमें आपका नंबर नहीं है इस वाले फोन में। कोई बात नहीं, तो मैं इसको ज़रा करता हूँ अभी। एक क्वेश्चन नोट करिए भाई, इफ x इज इक्वल टू पानी वानी पी लो, खांसी आ रही है शायद। सर कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है। 3 minus root 13/2, then find the value of ये लीजिए। ठीक है, तो x ये दे रखा है 3 minus root 13/2, 3 minus root 13 अपॉन 2, ये x दे रखा है। वो कह रहे हैं कि आपको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? माइनस रूट 13/2। अब क्या करेंगे? इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ करिए टेकिंग रेसिप्रोकल on both sides। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, क्योंकि मैं ना 1/x पे निकालना चाहता हूँ। तो 1/x क्या हो गया? 2/3 minus root 13, ये हो गया 1/x। तो 3 minus root 13/2, और ये क्या हो गया? 2/3 minus root 13, रेसिप्रोकल हो गया। अब क्या करेंगे? भाई डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म ये तो बर्दाश्त नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? इसको हटाएंगे। कैसे? रैशनलाइज कर देंगे। 3 plus root 13 से नीचे मल्टीप्लाई, और 3 plus root 13 से ऊपर। Sir, your voice is not coming. क्या क्या क्या? My voice is not coming। अच्छा, तो 1 मिनट वेट करिए जरा। मैं निकाल कर एक बार दोबारा लगाता हूँ, बताना देगा। अभी आ रही है आवाज़? अभी ठीक है? आ रही है आवाज़? ओजस और अभिराज, मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ओके। ओजस, आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है। चलो खैर, अब मैंने क्या करा? 1/x इज इक्वल टू, ये हो गया 2 into 3 plus root 13 अपॉन a minus b into a plus b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1/x इज इक्वल टू 2 into 3 plus root 13, तो a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 13 का स्क्वायर इज 13, तो 9 minus 13, तो 2 into 3 plus root 13 अपॉन 9 minus 13 इज -4, तो 2 1 जा 2 2 जा, अपॉन में -2 आ गया। अच्छा,
तो 1/x क्या हो गया, नीचे नेगेटिव साइन है, क्या हो जाएगा माइनस, नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा। ये हो गया। अब वो कह रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर क्या बचा प्लस का 2, इसको इधर ले आओ, माइनस 2 थोड़ी भी इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, नीचे x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 थोड़ी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, इसी की वैल्यू निकालनी है, इसको पलट कर इधर रख दो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो x क्या है यहाँ पर 3 माइनस रूट 13, 3 माइनस रूट 13 बाई 2, ये तो x था, प्लस 1/x कितना है माइनस 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, x प्लस 1/x ये आएगा इसका होल स्क्वायर माइनस 2। बताओ भाई ठीक है इतना। अब ये जो प्लस माइनस है ये तो माइनस हो जाता है, ये हो गया 3 माइनस रूट 13, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस रूट 13 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस 3 प्लस 3 ये कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस रूट 13 माइनस रूट 13 ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 13 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया, बड़ी माइनस रूट 13 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, रूट 13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। बोलो समझ गए, ठीक है। चलिए जी केस स्टडी फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। पेपर के लिए तो सुनो भी लगे देखो अच्छा तुमने बताया ही नहीं। एक क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी हैज गिवन पीपल अ पावरफुल राइट दैट इज टू वोट। In India, every citizen over 18 years of age has the right to vote. Instead of enjoying it as a holiday, one must vote if he or she truly wants to contribute to the nation building process and bring about a change. A survey was done in a small area in which under root 9 plus 2x minus under root 2x voters were men and 5 upon under root 9 plus 2x voters were women. Based on the above information, answer the following questions. First, which mathematical concept is used here? क्या बताऊँ भाई, इन्होंने बोला अंडर रूट 9 प्लस 2x माइनस अंडर रूट 2x वोटर्स आर वर मैन। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा है इन्होंने? सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 2x। तो हो जाएगा, फर्स्ट वाला पता नहीं अभी भेजा हमको सिर्फ। भाई सेकंड पार्ट तो हो जाएगा ना, रैशनलाइज करना है। और थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं कि इसका कॉन्जुगेट बताना है। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो माइनस रूट 2x लिखा हुआ है ना, तो बीच में जो माइनस लिखा हुआ है माइनस की जगह बस प्लस लगा देते। प्लस अगर लिखा होता तो बीच में माइनस लगा देते, उसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। पता नहीं भाई टोटल करा गया होगा, क्या करा गया होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट बनाया है पता नहीं। पहली बार इतना अजीब वीडियो बनाया। चलिए जोड़िए इसको।
तुम्हारे यहाँ सही है, तुम्हारे यहाँ दे देते ऐसा क्वेश्चन तो क्लैपिंग ही हो जाती है ना। चलिए जी ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। ठीक है भाई, अभिराज ओजस, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।